नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ बालेश्वर धाम रामकथा के दूसरे दिन की कथा के लिए। बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। ये सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ है तो वो सत्संग है। ये सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ है तो वो सत्संग है। कितना भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, यदि सत्संग पाले तो वो सुधर जाता है। जैसे पारस का यदि लोहे को पारस से छुआओ तो लोहा भी सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि सज्जन व्यक्ति कुसंगतियों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वह भी सांप की मणि के समान ही अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। तो सट सुधरई सत्संगति पाई। गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, नीच ही मिलहि नीच कर संगा। जैसे जब बारिश का मौसम होता है ना, जब तूफान आता है तो तूफान में जो धूल उड़ती है और धूल उड़ के आसमान में पहुंच जाती है, लेकिन धूल तो आसमान में पहुंच नहीं सकती है। सिर्फ जब धूल हवा का सहारा लेती है ना तो धूल आसमान में पहुंच जाती है। और वही धूल अगर बारिश का सहारा ले तो फिर वो कीचड़ बन जाती है। धूल तो वही है, लेकिन ये आप संगति किसकी कर रहे हैं, ये विशेष बात है। धूल ने विचुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दारुण दुख देही। किसी जिसको मिलने से हमें दुख हो जाए उसे दुष्ट कहा जाता है, और जिसके बिछुड़ने से हमारे प्राणों का नाश होने की बारी आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वही संत है। बहुरी बंदी खलगन सती भाई। जय भी स्वामी जी, अब मैं बड़े भाव से दुष्टों का वंदन करता हूँ। जो बिना प्रयोजन हमसे उसकी दुश्मनी हो चाहे न हो, उसको बीच में अगर अंगुली लगानी है, अड़ानी है तो वो अड़ाएगा, उसका काम है। इसलिए दुष्टों का वंदन करता हूँ। मंगल करनी कली मलहारने। आज देवराज इंद्र भी प्रसन्न है। मंगल भवन उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, सेवक स्वामी सखा हित निरोपदे सब विधि तुलसी के, हित निरोपदे सब विधि तुलसी के, हित निरोपदे सब विधि तुलसी के। माता पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, भगवान शंकर को प्रणाम।
माता पार्वती श्रद्धा हैं और भगवान शंकर विश्वास हैं। यदि हमारा विश्वास भगवान शंकर में है तो हमें राम जी की चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, वाल्मीकि जी की कथा सुनी है आप लोगों ने? हमारे वहां जब हम छोटे छोटे थे तो कक्षा 5 में, कक्षा 4 में इनकी कथा आती थी वाल्मीकि ने। अच्छा, मुझे पता है तुम लोग बहुत झूठ बोलते हो, दिखाओ दिखाओ। अब झोली खींचने लगा रत्नाकर तो महात्माओं ने कहा, देखो तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो ये रत्नाकर कहता है मेरा नाम रत्नाकर है। नाम से क्या मतलब? एक दिन क्या हुआ, अब डाकू हैं तो काम है लूटना, लूट खसोट करते हैं, जिसको दिख जाए सो उसी को लूट ले। तो एक दिन संतों की टोली जंगल से निकली तो इन्होंने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, तो महात्माओं को पकड़ लिया भैया और कहते जितना भी तुम्हारी झोली में सब माल हुआ है सब निकालो, सब निकालो। महात्मा लोग कहते हैं देखो ये जो तुम चोरी करते हो, लूटने का काम करते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। भगवान का भजन करो, राम जी का नाम लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रत्नाकर कहता उद्धार जब होगा तब होगा, लेकिन पेट भरने को तो चाहिए। राम जी के नाम से पेट थोड़ी भरेगा। अच्छा, महात्मा कहते हैं रत्नाकर बेचारा बहुत दुखी हुआ, आगे बढ़ा, अपने माता पिता से पूछता है तो सबका जवाब एक ही है कि बेटा कर तू अकेले रहा है, लेकिन फल भी तू अकेले भोगेगा। खा हम अवश्य रहे लेकिन फल हम साथ में नहीं भोगेंगे। क्या भोगूंगा कि तू भी मेरे साथ भोगेगी? पत्नी कहती है मैं क्यों भोगूंगी तुम्हारे साथ? मैंने जो क्या कहा तुमसे, चोरी करो और काम करो, मेहनत करो, चोरी करते हो, ना 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 बापू, राम राम राम, मैं नहीं भोगूंगी इसका फल। मित्र गंग के जल बिंदु पान तक अर्धांगनी रहेगी केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। घर वाले साथ जाएंगे केवल मसान तक। उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। केवल भगवान का नाम लो, राम जी का नाम लो। पापी होता है उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म सम। उल्टा नाम लेने का ये फल मिला कि राम जी ब्रह्म के समान हो गए, वाल्मीकि जी। अच्छा, रत्नाकर थे, तपस्या करी, तपस्या करने से शरीर में दीमक लग गई हो। हमारे वहाँ वाल्मीकि कहते हैं दीमक के ढेर को, वाल्मीकि दीमक, तो शरीर में दीमक लग गई और इसीलिए इनका नाम पड़ा वाल्मीकि जी। बोले वाल्मीकि महाराज, वाल्मीकि जी भगवान की। महर्षि वाल्मीकि, इसने राम जी का नाम प्रेम से लिया, उसके मन का जो रावण है वो दूर हो गया, भाग गया। इसलिए राम जी से श्रेष्ठ राम जी का नाम। गोविंद सरकार की, जनक नंदनी सीता मैया की। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। ये जीवन क्या है गोस्वामी जी कौन हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी कथा में बताता हूँ, फिर हम आगे की कथा में प्रवेश करें। राम जी की कृपा जिस पर होती है ना तो उसका उद्धार होता है। इसमें कोई बहुत शोरगोल हो रहा है तो इन्होंने
सारे शास्त्रों को कंठस्थ करके गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र पहुंच गए, जिनको सोरों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर श्री नर हरिनंद महाराज जी ने तुलसी बालक को रामचरित्र सुनाए, राम जी की कथा को सुनाया। कुछ ही दिन बाद अच्छा इनका नाम रखा गया तुलसीदास। यही बालक त्रयोदशी के दिन गुरुवार के दिन भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर बालिका के साथ इनका विवाह हुआ। नव विवाहता वधु को अपने घर लेके आ गए गोस्वामी जी। हुए थे शादी की, पत्नी कहती है मुझे घर जाना है अपने। कहाँ? मायके। मुझे बहुत याद आ रही है, तो मायके को चली गई। चल पड़े हो गोस्वामी जी। भीषण मूसलाधार बारिश हो रही, हाड़ मास का शरीर मेरा, हाड़ मास की देह यह, प्रेम तुमने मुझसे किया है इस हाड़ मास के शरीर से। इतना प्रेम अगर तुमने राम जी से कर लिया होता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। अच्छा मार क्षण भर भी नहीं रुके, चली जहाँ जाए। एक दिन के बाद है सज्जनों, माता सती कैलाश पर्वत में भगवान शंकर की सेवा करती है, प्रेम से भगवान शंकर का नाम लेती है। तो हुआ क्या, कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान जाने लगे, ऊपर से होकर जा रहे हैं। ये बताओ, जिस समय माता सती का अपमान हो रहा था उस समय कौन क्या क्या कर रहा था? अच्छा वसुदेवता, वीरभद्र, नंदी महाराज कहते हैं प्रभु ये वसुदेवता खूब दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। अच्छा इतना क्रोध आया वीरभद्र को, एक भूसा जब जमाए के दक्ष प्रजापति की हालत देखी तो अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर उत्तर की दिशा से किसी भी मरे हुए जानवर कोई जो उनको पहले गिर जाए उसका सर ले आओ और इसको लगा दो। जब बकरे का सर लगा दिया दक्ष प्रजापति को, अब जैसे ही बकरे का सर लगाया तो दक्ष प्रजापति के मुख से पहला शब्द निकला बम बम। बकरा बोलता ना बम बम, तो बम बम की आवाज सुनी तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। ससुर जी बम बम बोल रहे हैं, इसलिए भगवान शंकर के भक्त भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बम बम का उच्चारण करते हैं। फिर यज्ञ हुआ, यज्ञ होने के बाद यज्ञ हो गया पूर्ण। इसके बाद माता सती अब पर्वत राज हिमालय के घर में पुत्री रूप में आई है। कथा का समय समाप्त हो चुका है, तो अब चलते हैं आरती की ओर। हरे राम
आरती के साथ मैं भी अपनी वीडियो की समाप्ति करती हूँ। जल्दी ही मिलूंगी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा।